प्यारे छात्रों, आज हम 11th मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन त्रिकोणमितीय समीकरण का अध्ययन करेंगे। त्रिकोणमितीय समीकरण से आप पूर्व परिचित हैं। आपने पिछली कक्षा 9वीं और 10वीं में कुछ इस प्रकार के समीकरणों को हल किया होगा, जैसे साइन थीटा बराबर 1/2 हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न रहता था समीकरण हल कीजिए। तो आपको ज्ञात होगा 1/2 साइन 30 अंश के लिए हमको मिलता है, तो हम आगे लिख देते हैं थीटा बराबर 30 अंश। इस प्रकार अज्ञात थीटा का मान ज्ञात करना ही समीकरण का हल कहलाता है। पिछली कक्षा में हमने कुछ सरल समीकरणों को हल करना सीखा। यहाँ विभिन्न प्रकार के मानक समीकरणों को हल करना सीखेंगे। इसके साथ ही साथ किसी समीकरण का व्यापक हल लिखना। अब ये व्यापक हल लिखना क्या बात है, तो मैं आपको त्रिकोणमिति चार्ट दिखाता हूँ। इसे आप नोट भी कर लेंगे, साथ ही साथ इसके माध्यम से मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा जो आप ध्यान रखेंगे। उसकी सहायता से आप इस यूनिट का अच्छे से स्टडी कर सकते हैं और आपको समझ में भी आएगा और आपसे सवाल भी बनेंगे। ठीक है, इसलिए आप थोड़ा ध्यान से वीडियो देखेंगे। यह त्रिकोणमिति समीकरण का पहला भाग है। पूरे ध्यान से और अच्छे से इसको समझने का प्रयास करेंगे, तब आपको आगे के क्लास में बताई गई बातें भी अच्छे से समझ में आएंगी। और आपको कंटिन्यू यदि स्टडी करना हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आप तक शीघ्रतापूर्वक पहुंच जाए। ठीक, तो कक्षा 9वीं और 10वीं में आपने त्रिकोणमिति अंशों का मान 0 से 90 अंश तक का ज्ञात करना सीखा था। अब वो ज्ञात करने का प्रोसेस यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं है, वो आप भली भांति जानते हैं। हम उस वैल्यू को 90 डिग्री तक जानते थे। मैं उस वैल्यू को आपको यहाँ 360 तक का चार्ट बना के दे रहा हूँ साइन कॉस 10 के लिए। तो सबसे पहले तो आप अपने नोटबुक में इस चार्ट को एंट्री कर लीजिए। इसको थोड़ा देखते हैं। जैसे साइन 30 का वैल्यू है 1/2, फिर देखेंगे 150 में भी 1/2 है। उसके बाद फिर 1/2 जब भी मिल रहा है वो निगेटिव साइन में मिल रहा है। तो साइन का वैल्यू जो होता है वह 0 से 180 के बीच धनात्मक और 180 से 360 तक ऋणात्मक होता है। फिर हम देखते हैं कॉस का वैल्यू। तो कॉस का 90 तक पॉजिटिव होता है, 90 से 270 तक निगेटिव और 270 से 360 तक पॉजिटिव होता है। 10 का भी सेम प्रोसेस है। ठीक, अब हम देखते हैं कि साइन थीटा बराबर 1/2 अभी लिया था, तो थीटा बराबर मैंने समीकरण का हल आपको 1/2 के लिए 30 अंश बताया। पर यहाँ देखते हैं चार्ट में कि 150 अंश के लिए भी 1/2 होता है, यानी हमारा उत्तर थीटा बराबर 150 अंश भी संभव था और 30 अंश भी संभव है। तो त्रिकोणमिति फलनों के आरेख वाले अध्याय में हम देखेंगे कि 0 से लेकर 360 तक ही नहीं रुकता। 360 के बाद साइन का मान रिपीट होने लगता है और कॉस का भी मान फिर से रिपीट होने लगता है। तो वही फलन का मान फिर से आना आवर्त कहलाता है या आवर्तनांक कहलाता है। तो साइन और कॉस के लिए आवर्तनांक 2π होता है, जबकि tan थीटा के लिए आवर्तनांक पाई होता है। इसमें देखेंगे tan में 0 से 180 तक का वैल्यू जो भी आया है वो उसके बाद से सेम रिपीट होने लगता है। तो tan का आवर्तनांक होता है पाई, जबकि साइन और कॉस का आवर्तनांक होता है 2π। ठीक, तो 0 से 2π के बीच वे मान जिनके लिए हल संभव हो, उदाहरणतया देखें, जैसे 1/2 के लिए साइन में 2 मान यहाँ संभव है। 0 से 360 के बीच में एक 30 अंश, दूसरा 150 अंश। तो इन दोनों मानों को हम उस समीकरण का मुख्य हल कहते हैं। ठीक है,
क्या कहेंगे? मुख्य हल कहेंगे। दूसरा हमको ज्ञात करना होता है व्यापक हल। तो चूंकि साइन का मान 360 के बाद फिर से रिपीट होगा, 360 से 720 तक का मान इसी अंतराल में यदि लिखते जाएं तो ये पूरा वैल्यू फिर से रिपीट होता है। फिर 360 से 720 तक लिखने के बाद फिर 1080 तक लिखेंगे तो फिर रिपीट होगा। कहने का मतलब ये है कि जो 1/2 है 30 अंश में है, फिर 150 में, फिर आगे भी ये मान मिलता रहता है। तो सतत यह मान मिलता रहता है, उसको हल के रूप में लिखने की पद्धति को ही हम व्यापक हल लिखना कहते हैं। राइट? तो आप इस चार्ट को पहले नोट कर लीजिए, फिर आगे की चीज़ों को हम उदाहरण के माध्यम से आपको और समझाएंगे। चार्ट रेडी हो गया? हम इस चार्ट का उपयोग करेंगे या फिर त्रिकोणमिति के प्रीवियस वीडियो में मैंने ये चार्ट आपको बनाना सिखाया था। इस चार्ट की सहायता से हम साइन कॉस टेन के किसी भी अंश के लिए मान को ज्ञात करना जानते हैं जो इस आंकड़े में फिट होता हो। ठीक? अब कोई कहेगा 23 अंश का बताइए, तो 23 अंश यहाँ पॉसिबल नहीं है। आपको ऐसा वैल्यू दिया जाएगा जो इस चार्ट के अंतर्गत फिट बैठता हो। ठीक? ऐसे मानों को हम निकालना सीख चुके हैं इसके पिछले यूनिट में। ठीक है? तो इस चार्ट का भी हम उपयोग करके कुछ व्यापक हल को लिखेंगे या मुख्य मान को लिखेंगे। मुख्य मान ही लिखना मुख्यतः इम्पॉर्टेंट है। जब मुख्य मान लिख लेंगे तभी हम व्यापक हल लिख सकते हैं, अदरवाइज हम व्यापक हल नहीं लिख पाएंगे। तो जो इसके पूर्व मैं चार्ट दिखाया हूँ उस चार्ट को आप अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए और उसको याद भी करेंगे। अब आता है व्यापक हल लिखना। व्यापक हल लिखने के लिए मैं आपको एक चार्ट दे रहा हूँ। उस चार्ट में प्रत्येक कंडीशन के लिए या प्रत्येक समीकरण के लिए आपको व्यापक हल दिया गया है। उसे आप याद कर लें, तभी आपसे क्वेश्चंस बनेंगे। जब तक याद नहीं है आप चार्ट देख देख करके बनाते रहेंगे। ठीक है? तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चार्ट है। त्रिकोणमिति समीकरण तभी बन पाएगा जब ये चार्ट आप अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। ठीक? तो देखेंगे यहाँ पर 10 मान दिया गया। साइन थीटा बराबर 0 हो तो थीटा का व्यापक हल होता है n पाई। कॉस थीटा बराबर 0 तो थीटा का व्यापक हल होगा 2n + 1 π/2। तो यहाँ पर जितने भी फार्मूले दिए गए हैं या तो साइन में है या कॉस में है या टेन में है। कॉट, सेक या कोसेक के लिए व्यापक हल चार्ट में नहीं दिया गया है। तो सेक, कोसेक या कॉट के क्वेश्चंस होंगे त्रिकोणमिति समीकरण हल करते समय, तो हम उसको साइन, कॉस या टेन में पहले चेंज कर लें, तभी इस चार्ट का हम उपयोग कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं इस चार्ट का उपयोग कैसे करें। तो सबसे पहले अभी अपन बात कर रहे थे साइन थीटा बराबर 1/2 हो तो थीटा का मुख्य हल क्या होगा। तो थीटा का एक मुख्य हल 30 अंश हो सकता है या फिर हो सकता था 150 अंश। अब ये अंशों में हुआ, इसको पाई के रूप में यानी रेडियन के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा π/6 या फिर 5π/6। तो यहाँ पर साइन थीटा = 1/2 तो हम लिखेंगे साइन π/6। अब हम इस चार्ट का उपयोग करते हैं। साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, तो थीटा बराबर क्या लिखा हुआ है n पाई प्लस -1n इंटू अल्फा। जब इस चार्ट से इसको लिखेंगे n पाई प्लस -1n और अल्फा की जगह यहाँ π/6 भरेंगे, तब जो ये थीटा का मान लिखा गया है इसे हम व्यापक हल कहते हैं। और यहाँ π/6 और 5π/6 लिखा गया है, इसे हम मुख्य हल कहते हैं। तो किसी भी त्रिकोणमिति समीकरण का व्यापक हल ज्ञात करना हो तो सबसे पहले आपको उसका मुख्य हल जानना जरूरी है। और मुख्य हल को जानने के बाद तो अक्सर देखा जाता है कि मुख्य हल 2 ठो मिलता है, पर कम से कम एक मान आपको मालूम है तभी आप व्यापक हल लिख पाएंगे। तो
आप बताए गए 0 अंश से लेकर के 360 अंश तक वाला चार्ट अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए और ये व्यापक हल वाला चार्ट भी आप नोट कर लीजिए और इसकी तैयारी ठीक से हो। ठीक, अब हम कुछ प्रश्नावली से सवाल लेते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर है 1D.3। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ दिया गया है, निम्न समीकरणों के व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन मैं लिया 1D.3 का फर्स्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये तो क्लियर हुआ। अब हम कोई और दूसरा प्रश्न लेते हैं, जैसे cot थीटा प्लस √3 दिया हुआ है। cot थीटा प्लस √3 बराबर 0। तो ये हो जाएगा cot थीटा इज इक्वल टू -√3। तो अभी त्रिकोणमिति चार्ट में व्यापक हल के लिए जो मैं आपको बताया उसमें cot नहीं था। तो cot का व्युत्क्रम हम लिखेंगे तो tan थीटा हो जाएगा। तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, -1/√3। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि tan के कितने अंश में -1/√3 आता है। तो उसके लिए जब तक आपको याद नहीं हुआ है आप चार्ट देख सकते हैं। जैसे -1/√3 tan में देखिए कितने डिग्री में है, 150 अंश में, या उसी को क्या लिखते हैं 5π/6। तो हम इस चार्ट की सहायता से यहाँ क्या कर लेंगे, tan 5π/6 लिखेंगे। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, फिर से चार्ट का उपयोग करेंगे। चार्ट में देखते हैं tan थीटा बराबर tan अल्फा, तो थीटा बराबर व्यापक हल क्या लिख पाएंगे, nπ प्लस अल्फा। तो इस चार्ट को देखते हुए मैं यहाँ लिख लूँगा थीटा बराबर nπ प्लस अल्फा की जगह हो गया 5π/6 और ये हमारा आंसर हुआ। तो बहुत ही सरल है, बशर्ते चार्ट आपको याद हो या चार्ट आपके सामने हो। तो घर पर हम अभ्यास कर रहे होंगे तो चार्ट हमारे सामने होगा, बट एग्ज़ाम में आपको समझ सकते हैं क्या रखना होगा। ठीक, फिर लेते हैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 1D3 का, 4 sin² थीटा इज इक्वल टू 3 दिया है। तो हम क्या लिखेंगे, sin² थीटा इज इक्वल टू 3/4। तो यहाँ आपको इसका रूट नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि sin² थीटा इज इक्वल टू sin² अल्फा हमारे चार्ट में है। तो 3/4 किसका वैल्यू है, तो 3/4 को हम लिख सकते हैं √3/2 का होल स्क्वायर, और √3/2 sin 60 डिग्री में आता है। तो ये हो जाएगा sin² 60 डिग्री को लिख सकते हैं π/3। तो हमारा इक्वेशन हो गया sin² थीटा इज इक्वल टू sin² π/3। चार्ट में देखेंगे sin² थीटा इज इक्वल टू sin² अल्फा हो तो इसका मान होता है थीटा इज इक्वल टू nπ प्लस माइनस अल्फा। यही तीनों में होता है, साइन कॉस टेन में, इसलिए तीनों के बदले एक बार यहाँ पर व्यापक हल लिखा गया है nπ प्लस माइनस अल्फा। तो यह थीटा बराबर हो जाएगा nπ प्लस माइनस अल्फा यानी π/3। और चार्ट के ऊपर में यहाँ बताया गया है कि n बिलोंग्स टू i का मतलब है इंटीजर, यानी n का मान आप कोई भी पूर्णांक रख कर चेक कर सकते हैं। उस स्थिति में इसका मान हर बार 3/4 आएगा। ठीक, एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ, देखिए इसी में जैसे दिया हुआ है tan थीटा बराबर √3। सरल मान लें, इस समीकरण का व्यापक हल आपको ज्ञात करना है tan थीटा बराबर √3। तो सामान्यतः आपको याद होगा कि ये √3 tan में कितने डिग्री में होता है, 60 डिग्री में, यानी π/3। अब हम चार्ट का उपयोग कर लें, tan थीटा बराबर tan अल्फा, तो थीटा बराबर क्या होता है nπ प्लस अल्फा। तो ये आ जाएगा हमारा थीटा इज इक्वल टू nπ प्लस π/3 और ये हमारा आंसर होगा। तो मैं समझता हूँ कि आप ये 2-3 उदाहरण के माध्यम से व्यापक हल लिखने का प्रयास करेंगे और आपसे बनेगा। ठीक है,
बशर्ते आपको ये वैल्यू चार्ट, ठीक है, ये नोट करना होगा। साथ ही साथ आप ये त्रिकोणमिति के व्यापक हल समीकरणों का व्यापक हल लिखने के लिए इस चार्ट को रेडी रखेंगे, तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये त्रिकोणमिति समीकरण में 1D.3 के एक्सरसाइज थे। नेक्स्ट क्लास में हम त्रिकोणमिति समीकरणों के अन्य रूपों के विषय में अध्ययन करेंगे। वहाँ भी हमको व्यापक हल लिखना होगा, पर समीकरण इतना सरल नहीं होगा, ठीक। वहाँ थोड़ा क्रिटिकल इक्वेशन दिया जाएगा, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तब तक आप इतनी तैयारी करके रखेंगे, ठीक है।